आसिम मुनीर से इमरान खान बहुत गुस्से में है। उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, कहते हैं ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। अगर हमारे ऊपर कोई कानून और आइन नाफिज नहीं है तो हम भी फिर हर कानून और आइन से आजाद हो जाएंगे। मुनीर से इस्लामाबाद बहुत गुस्से में है। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुनीर से कराची बहुत गुस्से में है। जेल का ताला टूटेगा, इमरान हमारा छूटेगा। अब जेल का ताला टूटेगा, इमरान हमारा छूटेगा। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मुनीर से लाहौर बहुत गुस्से में है। जहाँ भी जाते हैं भीख मांग मांग के वापस आके जिल्लो ख्वार होके आ जाते हैं। कहीं से इनको कोई एक रुपया नहीं मिलता इनको। कातिल 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 कातिल। मुनीर से पीओके बहुत गुस्से में है। कोहाला के मकाम पर सर्कल बकोट की आवाम ने एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया है, जिस एहतजाज की वजह से यहाँ पर जो शायर कश्मीर है वो मुकम्मल तौर पर बंद रही है और दोनों तरफ से ट्रैफिक का आना और जाना मुकम्मल तौर पर बंद रहा है। मुनीर से पूरा पाकिस्तान बहुत गुस्से में है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। ज़ालिमों रिहा करो, हमको रिहा करो, ज़ालिमों रिहा करो। इमरान खान जिंदा है लेकिन बहुत गुस्से में है। यह गुस्सा आसिम मुनीर के खिलाफ। इमरान खान की बहन जब उनसे मिलकर अडियाला जेल से बाहर निकली तो उनके शब्दों ने मुनीर की सत्ता को चुनौती दे दी। गुस्सा, मेंटल टॉर्चर और आसिम मुनीर। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पीओके, रावलपिंडी, पाकिस्तान के हर एक शहर में मुनीर के डर का सायरन बज रहा है। रावलपिंडी में बैठा मुनीर खुद डर रहा है क्योंकि पहली बार पाकिस्तान इतना ज्यादा भड़क रहा है। अगर इमरान खान का पैगाम समझ रहे उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप इनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, ये थोड़े से लोग हैं लेकिन आपको गुलाम बनाया हुआ है, अपने हक के लिए खड़े हो जाएं। अगर नहीं खड़े होंगे तो आप और आपकी अगली नस्लें इनके गुलाम रहेंगी। ये पैगाम है। अगर इसकी कोई ट्रांसलेशन आप खुद कर सकते हैं। एक दफा बताएं सबके लिए कि इमरान खान के लिए जो दुआएं हैं ना वो पूरी दुनिया में है, इसलिए इमरान खान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और जो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं उनके लिए बदुआएं हैं, उनके लिए जीना जिंदा रहना मेरा ख्याल है आइंदा जिंदगी मुश्किल हो जाए। इमरान खान का एक ऑर्डर आया, पाकिस्तान में तहलका मच जाएगा। इसका यही नतीजा होगा भाई, सब रोडे ब्लॉक हो जाएंगे, सब शहर बंद हो जाएंगे। आपको पता है इमरान खान को छोटी हस्ती नहीं है, बड़ी हस्ती है, ठीक है। जो उसने बात करी है सब सच्ची बात है। अब देखो ये लोग हैं ना, समझे ना, तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अब समझे कि वोट सिर्फ दोबारा इमरान खान को दे। अभी तो पता नहीं चले, जब आवाम से ही बाहर जाएगा ना फिर पता चलेगा, अभी कोई पता नहीं है। जी वैसे आप इमरान खान को पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं। ये तो फिर पाकिस्तान को पता है क्या होगा, फिर रोडों पे आग लगाई जाएगी, सही है, रोड बंद किए जाएंगे, हंगामा बनेगा, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा उस साथ। तो फिर तो पाकिस्तान तो ये पागल है ना, आपको पता नहीं है। अब इमरान खान के पीछे लोग कितनी जान देते हैं, पठान है, पंजाबी है, बलोच जो भी है,
यहाँ पे रोडों पे बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा सर, जब सामने आ जाएगा बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। पब्लिक का बहुत रिएक्शन होगा, सारे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में, पाकिस्तान पूरे मुल्क में ये शोर होगा। बिल्कुल, अल्लाह ना करे अगर ऐसे हुआ हो तो हम पाकिस्तान को ऐसे ही चलने नहीं देंगे, ना इस हुकूमत को छोड़ेंगे, ना इसी निजाम को चलने देंगे। पाकिस्तान में जो सड़क पर निकल रहा है, जिसके हाथ में इमरान के पोस्टर है या जुबान पर इमरान का नाम है, वो मुनीर के टारगेट पर है। इससे फर्क नहीं पड़ता वो आदमी है, महिला है या बच्चा है। पकड़ लो, दोनों पकड़ लो। एसएसपी साहब ने मेरे भाग के बीमार हैं, इनको छोड़, मैं एमपी हूँ भाई। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में बोलना मना हो गया है और यहीं से विरोध शुरू हो गया। हर एक का आईनी और कानूनी हक है, अगर कोई एहतजाज के लिए आता है तो उसके साथ इस तरह की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, उनको कोई भी नहीं पूछता। पीटीआई एहतजाज के लिए निकलती है तो डंडे चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये ज्यादती देखें, लेडीज को किस तरह घसीटा गया और मेरे को किस तरह पकड़ के लेके गए। तो ये एक मुल्क में दो कानून नहीं होने चाहिए, ये ज्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं। आम जनता, वकील, मौलाना, छात्र, पुलिस, ऐसा कोई नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त गुस्से में नहीं हो। हर कोई सड़क पर उतर आया है। हमारे मुल्क में इस वक्त कोई कानून नहीं है, काला कानून चल रहा है। यानी न आइन पर अमल हो रहा है, न कानून पर अमल हो रहा है और पाकिस्तान बदतरीन जंगल की शक्ल में ढलता चला जा रहा है। यहाँ पर बहरान है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, अमन अमान का बहरान है। पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो चुकी है, अदलिया इररेलेवेंट कर दी गई है तरमीम के जरिए। इसी तरह से तब मुजरिया मुकन्ना जो मुजरिया है वो हुकूमत भी नाम की चीज नहीं है। कोई भी उनसे बात करें वो कहते हैं हम कहीं से पूछ के बताएंगे आपको। सूरत हाल ये कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो नहीं चल रहा है। आसिम मुनीर भी बड़ा खिलाड़ी है। उसने अभी तक इमरान खान के समर्थकों के सामने आर्मी को सीधे खड़ा नहीं किया है, बल्कि वो पुलिस बनाम इमरान कराने के मूड में है। लेकिन जो पुलिस वाले मुनीर के लिए डंडा लिए खड़े हैं वो अकेले में रोते हैं। काफ़ी अरसा हो गया, 6 महीने गुजर गए, ना हमारी तनख्वाह की फ़िक्र किसी को है, ना हमारी जो एक्सटेंशन थी उसकी कोई फ़िक्र, नोटिफिकेशन लाए। हम थक गए हैं, लोगों के ताने सुन सुन के थक गए हैं। हम ऐसे परेशानी हालात में कि अल्लाह हमें कोई गलत कदम उठाने से हमें बचाए, क्योंकि हम अपनी मतलब जो ड्यूटी है हम वो कर रहे हैं। क्योंकि हम रिश्तेदारों के थाने भी सुन के थक गए, घर वालों के सामने भी हम शर्मिंदा हो गए कि हर एक पूछ रहा है कि आपका तनख्वाह होगा, आपके मसला का क्या हाल होगा, आप क्यों कोई और जगह तलाश नहीं करते, आप क्यों कोई और डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करते। किसी देश को चलाने की जिम्मेदारी 4 संस्थाओं पर होती है। सरकार जो मुनीर की गुलाम बन चुकी है, सेना जिसका पाकिस्तान पर कब्जा है, पुलिस जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, कोर्ट जिस पर अब मुनीर का कब्जा हो चुका है। बाहर भी इनके साथ ठोक बजा के खड़ी होगी, काले कोट वाले इनके साथ खड़े होंगे। कोई माई का लाल ये नहीं हो सकता कि सिंगल आउट करके तो इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होगा। तो इनको एक वार्निंग दे रहा हूँ कि ये FCC क्यों बनाई गई है। एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाएगा, उसका रेफरेंस इसको भेजा जाएगा और ये उसके ऊपर ठप्पा लगाएंगे। दूसरा, ये गवर्नर राज लगाएंगे KP के अंदर और उसकी एडवाइस 186 के तहत वहां से प्रेसिडेंट भेजेगा और यहाँ आएगी इस खूबसूरत बिल्डिंग में और उसको भी वो ओके करेंगे। तो ये सारी अमेंडमेंट्स आइन के अंदर ऐसे नहीं कर दी गई। और बहुत सारे वुकला ऐसे हैं जिनको ये थ्रेट किया जाता है कि आप इधर निकले, आप बाहर हुए तो आपका सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। ये किस मुआशरे में रह रहे हैं, किस आइन और कानून और किस अदलिया की बात कर रहे हैं, किस बार और बेंच की आप बात कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया है, पाकिस्तान में अब इमरान खान रहेगा या आसिम मुनीर। मुनीर की आर्मी से लड़ने के लिए इमरान की सेना तैयार है। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई,
तो जब मैं इनसे मिली तो वो बहुत डिस्टर्ब और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया सेहत की बता रही हूँ कि सेहत उन्हें के कहती है कि इतनी मेंटल टॉर्चर में इन्होंने रखा हुआ है उन्हें और बुशरा बीबी को। कहते कि छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। मैं ही मिली थी 4 हफ्ते पहले। और कहते ये जो फिजिकल टॉर्चर है, ये जो मेंटल टॉर्चर है, फिजिकल टॉर्चर से भी ज्यादा बुरा है। और उन्होंने कहा कि ये सारा आसिम मुनीर है, ये रिस्पॉन्सिबल है। और मैं जब इनको बताया कि मैंने इनको बताया सारा कि नौरीन न्याजी के साथ इन्होंने पुलिस वालों ने क्या किया, तो बहुत डिस्टर्ब हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं आपको ज़रा अच्छे अल्फाज में बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर के ये कहने पे ये सब कुछ इनकी जुर्रत है, ये सब कुछ करने की। एक वो जहनी मरीज है, वो इस घटिया लेवल पे कहते वही सिर्फ उतर सकता है और कोई नहीं उतर सकता। कि एक इनकी उम्र देखें और आपको पता है कि कोई जेंटल सी है, कुछ करती भी नहीं है। कहती जहां उन्होंने यास्मीन राशिद जैसे कैंसर सर्वाइवर को रखा हुआ है जेल में, बुशरा बीबी को इतने अरसे से उनकी भी सारे विजिट्स उनके बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा और कुछ ये सहूलियात में भी कमी है। तो कहते हैं ये सिर्फ सब कुछ आसिम मुनीर के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये पीटीआई का नुकसान कर रहे हैं, ये आपका भी कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं, पूरे मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। ये मुल्क को इन्होंने 50 साल दूर दलदल में धकेल दिया। ये आए थे कि जी हम 1 साल में इकॉनमी ठीक कर देंगे। क्या इकॉनमी ठीक की इन्होंने? उल्टा जहाँ भी जाते हैं भीख मांग के वापस आके ज़िल्लो ख्वार होके आ जाते हैं। कहीं से इनको कोई एक रुपया नहीं मिलता इनको। और आप ये देखें कि ना ये गए जी हमने उम्रा करना है और हमने ये वो, तो वहां से जब ये निकले हैं अल्लाह के घर के दरवाजे पता नहीं क्यों खुल गए ऐसे चोरों के लिए। लेकिन जब ये वहां से निकले हैं इनकी शक्ल भी इतनी नहूसत बरस रही थी कि मुझे लगा अल्लाह ने इनको धुतकार के भेजा है। इनका टाइम थोड़ा रह गया, इंशाल्लाह आप देखिएगा ये अवाम का जो हक है ना और अवाम की जो आवाज है ना वो गालिब आएगी और ये पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान की आप कैसी अडियाला जेल में इमरान खान की उनकी बहन से मुलाकात करवा दी गई है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि मुनीर के खिलाफ यहाँ से नई जंग शुरू होती है, क्योंकि इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से इमरान के समर्थक नेता पहुंच रहे हैं। मंगल के बाद अब शुक्रवार की बारी है। हम अडियाला जेल की तरफ अभी जा रहे हैं। आगे हमारे साथ हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमपीएज, एमएनए, शाहिद खटक साहब की गाड़ी भी तो इकट्ठे जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये हकीकी आज़ादी है खान साहब की रिहाई के लिए और इंशाल्लाह इसमें हर बंदा जो है, हर कारकुन जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये मंगल के दिन जो है अडियाला जो है और जुमेरात के टाइम जो है, जुमेरात के दिन जो है वो सीएम साहब के साथ इंशाल्लाह हम शाना बशाना सुहेल अफरीदी के साथ इसी तरह आएंगे, अपनी मेहनत जारी रखेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो मुखालिफिन हमारे हैं, जो जिनसे हजम नहीं हो रहा है, हमारी जो ताकत, हमारी कुव्वत, हमारे लोगों की मोहब्बत, जितना भी पाकिस्तान की आवाम है, इंटरनेशनल मीडिया वगैरह वो भी ये जिक्र कर रहे हैं कि खान साहब की पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट अभी भी पूरे वो पाकिस्तान में 90% है। राजनीति और बगावत में सारा खेल टाइमिंग का होता है। सही वक्त में सही बात और पूरा खेल खत्म। और आसिम मुनीर पर वार करने का एकदम सही वक्त है। कहते हैं कि जब तक हमारी कौम को कहा कि जब तक आप गुलामी की माइंडसेट में रहेंगे, आप ये चीनी का माफिया, ये लैंड माफिया, ये मैंडेट चोर, ये सारे जो एक्सटेंशन माफियाज हैं, कहते हैं ये आपको गुलाम बना के ही रखेंगे। अगर आपने और आपने अपनी नस्लों के लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना ये आपको कभी आज ये है फिर नेक्स्ट उनकी आप देख लें उनकी नस्लों के गुलाम बनोगे और आपकी नस्लें भी उनकी गुलाम बनेगी। इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहते अब उठे, क्योंकि अगर नहीं किया तो हाल यही होगा जो आजकल हो रहा है सबका। किसानों का, उनको एक्चुअली खास किसानों की मेरे से आज बात की थी।
पाकिस्तान में ऐसा युद्ध शुरू होने वाला है जिसका अंत मुनीर के अंत के साथ होगा।